हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग पीछे के वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे थे, है ना। हम लोग सीखे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है तो किस तरीके से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन भी कर सकता है और कभी हेलिकल भी कर सकता है। याद आ रहा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और पार्टिकल रेस्ट पे छोड़ दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन पाथ है कि नहीं। इस तरफ फेंक दिया जाए तो कैसा होगा? हेलिकल मोशन विद इंक्रीजिंग पिच, राइट। सीखे थे ना। उसके बाद हम लोग साइक्लोट्रॉन पे भी प्रिंसिपल सीख लिए थे। लास्ट वाले वीडियो में था साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल क्या था। वहां पे पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर देखे अपने, पर उसका वाइड वेरिएशन इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जेई एडवांस के बच्चों के लिए, जेई मेंस के बच्चों के लिए। भाई नीट के लिए इसके बस रिजल्ट्स ध्यान रखना और जो मेथोडोलॉजी अपने यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन को डिराइव करते वक्त उसे ध्यान देना। हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं और उसके बाद सारे रिजल्ट्स को दिमाग में बैठाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपने हर एक छोटे छोटे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे अपने को कॉन्सेप्चुअली खुद को साउंड होने में हेल्प होगा। भाई अपने खुद को और स्किल्ड कर पाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हो या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बोल सकते हो या अंडरस्टैंडिंग और तगड़ा करने के लिए एक वीडियो ले सकते हो, ठीक है ना भाई। तो मजे से करते हैं, शुरू करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होता है, ठीक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? देखो, अगर बात करें तो पहले तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी होगा उसके परपेंडिकुलर में फोर्स काम करने वाला है। तो जब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज होता है अपने को एक इमेज बनाना पड़ता है, अपने को एक एक्सिस बनाना पड़ता है ताकि अपने ड्रॉ करके देख पाए, समझ पाए। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट I कैप, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज B नॉट J कैप। तुम्हारा मन उल्टा भी कर सकते हो, ये कोई एक अजम्पशन है। ये I ये J हो सकता है, ये हो सकता है ये J ये I हो सकता है ये I ये K हो, कुछ भी हो सकता है। ये बस दोनों परपेंडिकुलर है, इतना ही मुद्दा है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। बीच में एक आध कुछ नए चीज भी सुनने वाले और सीखने वाले अपने यहाँ, जो कि काफी मैथ्स में भी काम में आएगा बच्चों को और अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में भी काम में आएगा। तो फिर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है भाई, ये हो गई E नॉट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? ऊपर की तरफ, अगर ये Y है। अब हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखते हैं रेस्ट पर। अपने को इसका पाथ ऑब्जर्व करना है, समझना है कि अलग अलग टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग टाइम पे इसकी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन क्या होगी, है ना। ये सब बताना है। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका अलग अलग टाइम पे, सारी चीजें। तो भाई अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है तो पार्टिकल इस तरफ क्या होगा? स्पीड अप होगा। धक्का लग रहा है, धक्का स्पीड अप होगा, स्पीड बढ़ रहा है, हाँ या ना। और पहले तो कुछ नहीं था मैग्नेटिक फोर्स पर, अब जैसे स्पीड आएगा V क्रॉस B, समझ आया? V क्रॉस B फोर्स इस तरफ लगेगा, हाँ ना। V क्रॉस B फोर्स इस तरफ लगेगा तो ना पार्टिकल इधर जाएगा ना पार्टिकल इधर जाएगा, पार्टिकल एक बीच का पाथ लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अपने क्या करने वाले हैं? अपने यहां पर क्या करने वाले हैं? अपने ये रेफरेंस डायग्राम को हटाकर वो रेफरेंस डायग्राम बनाएंगे जिस पर काम करना आसान रहेगा। ये बात क्लियर हो गया है कि पार्टिकल किसी भी हाल में, किसी भी कंटेक्स्ट में अलोंग Y तो मूव करेगा ही नहीं, या तो अलोंग X मूव करेगा और या तो इस प्लेन में मूव करेगा, XZ प्लेन में। तो मोशन किस प्लेन में होने वाला है? XZ प्लेन में। चाहो तो X ऊपर बना दो और Z इधर बना दो, चाहो तो Z इधर बनाओ X इधर बनाओ, चलेगा, ठीक। XZ प्लेन ऐसे बनाने के पीछे भी रीजन है, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको देख के समझना आसान होगा हम लोग के लिए, और कोई रीजन नहीं है। चाहो तो X इधर बनाओ, Z इधर X इधर, कुछ भी कर सकते हो, पर क्लियर है कि मोशन XZ प्लेन में होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, राइट। हाँ, और जब हम लोग को पता है V क्रॉस B इस तरफ, फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, तो पार्टिकल इस तरह का पाथ करेगा, समझ? टर्न। तो XZ प्लेन में मोशन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब पार्टिकल यहां पर है ना, पार्टिकल ऊपर जा रहा है जैसे जैसे जा रहा है, पर इधर की तरफ फोर्स बढ़ते जा रहा है ना, इधर के कंपोनेंट बढ़ते जाएगा। जो भी हो, ये मोशन किस तरह का होने वाला है ड्रॉ करेंगे आगे। बट अब आगे बात करते हैं फोर्सेस की। भाई इतना तो क्लियर है ना कि वेलोसिटी में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होगा, क्या क्या होगा? X होगा या फिर Z होगा। तो वेलोसिटी कभी भी Vx I कैप या Vz K कैप से ही रिप्रेजेंट होने वाली है और कोई तरीका नहीं है। अब बात करेंगे फोर्सेस की। ऐसे इसलिए लिखे बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी लगाया जाता है ना, इसलिए। तो F इक्वल्स टू क्या होगा? Q, F इक्वल्स टू Q
ई प्लस वी क्रॉस बी। मेरा बात समझ में आ रहा है भाई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो v क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, और b क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अपने करने वाले हैं इसको प्लग इन करके एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा q इधर रहेगा, e बाहर रहेगा। e कौन सा e है भाई, ई नॉट आई कैप लिख दो, ई नॉट आई कैप प्लस ये v क्या हो गया, वी एक्स आई और वी जेड के, और b क्या है। तो भाई अगर यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लो साइड में एक बार, फिर मिटा देंगे इसे। तो भाई हो गया ये वी एक्स आई प्लस वी जेड के क्रॉस b क्या है भाई, b नॉट जे कैप। समझना ध्यान से, क्या जानते हो, i क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई है ना, k क्रॉस आई जे, उल्टा में माइनस। समझ आया कि नहीं आया? तो i क्रॉस जे क्या होगा, k मतलब वी एक्स इंटू बी नॉट के कैप, है ना। आगे बात करते हैं, k क्रॉस जे माइनस आई, तो माइनस वी जेड इंटू बी नॉट आई कैप, राइट। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ प्लग इन करते हैं भाई, होगा एक्सप्रेशन क्या, वी एक्स बी नॉट के कैप माइनस वी जेड बी नॉट आई कैप। ठीक है ना भाई? अब क्या करेंगे, अपने आई कैप को एक साथ कर देंगे और बचे हुए को अलग करके रख देंगे। तो यहां पर एक्सप्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बोर्ड मिटाना पड़ेगा मेरे को भाई, तो साथ साथ कॉपी करते चलना, समझ के, पॉज करके। ठीक है, तो भाई ये आई कैप, जिन बच्चों को स्लो लगे भाई स्पीड अप भी कर लेना, पर देखना सारा स्टेप। तो भाई वेक्टर एफ इक्वल्स टू आई कैप को इकट्ठा कर ले। तो क्यों ना सीधा ए पर चलते हैं ना, बिकॉज एफ तो दिखता भी नहीं है, दिखता तो इफेक्ट है, इफेक्ट तो एक्सेलरेशन है ना। तो भाई मास डिवाइडिंग बोथ साइड में मास कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहां पे क्या हो गया, Q और एक्सप्रेशन के अंदर E नॉट, इधर E नॉट रहेगा माइनस वी जेड बी नॉट आई कैप, है ना। आगे बात करते हैं, प्लस क्या होगा भाई, अगर ये हो गया तो Q बाई एम, ये हो गया Q बाई एम बी नॉट, Q बाई एम बी नॉट वी एक्स, ये क्या हो गया के कैप। तो भाई ये हो गया ए एक्स, ये हो गया ए जेड। तो लिखते हैं भाई ए एक्स क्या है, ए एक्स हो गया, मतलब ये डिनोमिनेटर नहीं है, हाँ मैं बोल रहा हूँ इसे ए एक्स कहते हैं, इसे ए जेड कहते हैं, डिवाइड नहीं कर रहे अपने। ठीक है ना, इस पूरे को ए एक्स और इस पूरे को ए जेड कहेंगे। तो भाई ए एक्स क्या हो गया, क्यू एम यहाँ पे गायब कर दिया मैंने ना, हाँ वैसे एम मिस हो गया था, एम तो इधर है। तो ये हो गया Q बाई एम ई नॉट माइनस वी जेड बी नॉट। पेशेंटली ना एक स्टेप को देखो, और देखो कि भाई कभी कभार जो डरावना दिखने वाला चीज भी ना सिंपल हो सकता है, अगर अपने अप्रोच करते चले और आराम से एक एक स्टेप को ना सही लिखते जाए। अब वही मैं इसमें एम मिस कर दिया था, तो हो सकता है आगे एक्सप्रेशन गलत आता, बट स्टिल सही टाइम पे रिव्यू करने की वजह से दिख गया है ना। रिव्यू पीछे करते रहो एक स्टेप बाद। तो जो भी हो, इससे स्पीड में दिक्कत आता है, बट समय के संग जब सॉल्व करते करते ना ये सारे मिस्टेक्स और ये सारे स्पीड इश्यूज ना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, अपने को अब आई कैप और के कैप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें स्ट्रेट अवे दिख रही है। तो अब व्हाट इज ए एक्स बाय द वे, भाई ए एक्स क्या होता है, ए एक्स होता है डी वी एक्स बाई डी टी। तो हम लोग ये सारी चीज हटाएं, फिर अब ये सारी चीजों का काम तो हो गया। अल्टीमेटली तो अपने को आना था एक्सप्रेशन के टर्म में, एक्सेलरेशन दिख रहा है और अब इसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो भाई अब ये ए एक्स क्या है, ये ए एक्स है डी वी एक्स बाई डी टी ना। मैं इसको वापस डिफरेंशिएट करता हूं यहीं पर ही, मतलब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो भाई ए होता है डी वी एक्स डी टी, डिफरेंशिएटिंग अगेन तो क्या होगा डी टू वी एक्स डी टी टू। बस एक ऑब्जर्वेशन के लिए क्या होने वाला देखो, क्यू बाई एम, ए नॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज ए नॉट कॉन्स्टेंट है। यहां पर बी नॉट रह जाएगा, बट यहां पे क्या आ जाएगा डी वी जेड बाई डी टी। और भाई ये क्या है, एक तरह से डी वी जेड बाई डी टी ही तो है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन लॉन्ग जेड क्या है, डी वी जेड बाई डी टी। तो अपने इस पूरे को यहां पे प्लग इन करेंगे, तो व्हाट विल रिसीव एज अ रिजल्ट इज दिस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस एक्सप्रेशन को देख के ना मन में एक ही ख्याल आता है, अगर मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को थोड़ा समझो, ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग कब देखे हैं याद करो, एसएचएम में देखे हैं, राइट। अगर इस Vx को मन में x बोल दो, इस Vx को मन में x बोल दो, तो याद आ रहा है d2x dt2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। मेरे से एक गलती हुई है, यहां माइनस साइन था तो यहां माइनस आएगा,
एक्चुअली माइनस साइन ऊपर के स्टेप में आ गया था, दिख रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ ई नॉट जीरो, पर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी माइनस वी जेड माइनस बी नॉट इंटू डी वी जेड बाई डी टी। तो यहाँ पर एक माइनस साइन था और एक्सप्रेशन, सो पार्डन मी फॉर दैट, देयर इज अ माइनस साइन होल्डिंग हियर, सो इट्स अ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्सप्रेशन देख के ख्याल आता है कि x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कैन बी रिटन हियर। तो भाई यहाँ पे x कौन है, x की जगह यहाँ पे vx है, और a हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं अभी के लिए, माने फाइंड आउट करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे ओमेगा कौन है, ये है ना ओमेगा, तो व्हाट इज ओमेगा हियर, ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाई एम। सारे एक्सप्रेशंस के टर्म्स किस तरह डिराइव किए, जरा सीखो भाई। ये चीज सीख गए ना तो आगे वाले चैप्टर्स में किस तरह अप्रोच किया जाता है ना क्वेश्चंस को देखकर, ये सब में आ जाएगा। आराम से देखते चलो। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, कोई रश नहीं है, ठीक है। अपने बोर्ड का ऊपरी हिस्सा यूज करते हैं अभी, फिर वाइप ऑफ कर देंगे नीचे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक्सेशन की एक्सप्रेशन रेडी है, ए जेड रेडी है, यूज करेंगे आगे। फिलहाल वी एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रेडी है, और मेरी एक इच्छा है कि भाई ये ए को भी फाइंड आउट कर लिया जाए। अगर ए पता लग जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। सोचो किस तरह ए फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे लिखते हैं वी एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। देखो ये बात क्लियर है सबको कि टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, तो टाइम जीरो पर ये पूरा चीज जीरो होना चाहिए, मतलब हम लोग फाइव को पहले हटा देते हैं, ठीक है। टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, इसलिए वहां पे वो फाइव हटा दी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट। अपने को अभी फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है, ठीक है। तो सोचो भाई, यही एक्सप्रेशन को अगर वापस डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dvx dt, मतलब एक्सेलेरेशन। इसी को अगर डिफरेंशिएट करें तो वो जाएगा dvx बाई dt विच इज व्हाट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ, और यहाँ पे ax ऑलरेडी है, वहाँ से हम लोग a सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें t जीरो की, तो एट t जीरो ये क्या है, 1 cos जीरो 1 होता है कि नहीं। और यहाँ पुट करें t जीरो, तो vz भी जीरो था, तो क्या बचेगा, कंपेयर करेंगे से q बाई एम ई नॉट। आई होप बहुत हैफजट नहीं हो रहा है। हम लोग vx निकाले, अपने पास ऑलरेडी ax था, तो मेरे को ये अननोन में सिर्फ a दिख रहा है, मेरे को a नहीं पता था, मुझे a सॉल्व करना था, मैं यहाँ से a सॉल्व कर लिया। तो कैसे सॉल्व किया, अपने यहाँ पे डाले, पता है ना, डिफरेंशिएट करने पर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और t जीरो पर ये हो गया 1, और t जीरो पर पता है मेरे को वेलोसिटी अलोंग z या x दोनों ही जीरो था, स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट पे रखी गई थी। तो यहाँ से अपने को ओमेगा पता है, तो अपने a निकाल लेंगे ना, q e नॉट बाई एम ओमेगा, ठीक। ओमेगा है कितनी भाई, पुट कर दो यहाँ पे अगर चेक करने का मन है, q e नॉट बाई एम, q b नॉट बाई एम, ठीक है। तो भाई q q कैंसिल, m m कैंसिल, a इक्वल्स टू e नॉट बाई v नॉट। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे अपने पुट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन क्या हो गया, फाइनली एक्सप्रेशंस क्या हो रेडी हो गए भाई। तो एक्सप्रेशन क्या रेडी हुई भाई, वी एक्स इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया वी एक्स। तो इसे इंटीग्रेट करके हम लोग एक्स निकाल सकते हैं। अपने को ओमेगा पता है, अपने को सब कुछ ही पता लग गया। अपने यहाँ से इक्वेशंस निकालना चाह रहे हैं ना, वो इक्वेशन को ऑब्जर्व करना हम सीखने वाले हम लोग, पर अभी तो इक्वेशंस रेडी कर रहे हैं, ठीक। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे दिख रहा है वेलोसिटी ऑसिलेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ये है, राइट। तो वेलोसिटी यहाँ पे ऑसिलेट कर रही है अलॉन्ग एक्स, ठीक है ना। लगातार वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है अलॉन्ग एक्स। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर वैसा वेलोसिटी बदल रही है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि कभी ये प्लस हो जाएगा ये वैल्यू साइन ओमेगा टी, कभी माइनस भी हो जाएगा। तो कभी प्लस ई नॉट ओमेगा ई नॉट बाई बी नॉट, और कभी माइनस ई नॉट बाई बी नॉट भी होने वाला है, मतलब ये ऑसिलेटिंग केस रहेगा। इस तरफ पार्टिकल है ना भाई, वेलोसिटी ऑसिलेट करेगा। पोजीशन का बात करने वाले हैं कि ये नहीं है। और अगर अब बात करें अलॉन्ग वी जेड की बातें भी करनी ज़रूरी है भाई। तो अपने पास ए जेड है ना, अपने पास ए जेड है, और क्यों ना यहाँ पे वी एक्स पुट कर दे। तो भाई वी एक्स पुट करने से क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, चीज़ें आसान हो जाएगी, सिंपल है, एकदम जस्टिफाइड। भाई वी एक्स आ गया, बस पुट ही तो करना है, करना क्या फिर। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसे मिटाया नहीं था, इसे हम लोग को यूज़ करना था। तो
ये हो जाएगा dvz बाई dt, समझ आ रहा है? और vx यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dvz इक्वल्स टू qb नॉट बाई m, ठीक है? और vx हो गए भाई e नॉट बाई b नॉट साइन ओमेगा t, और ये dt को इधर भेज दिए थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ताकि अपने vz निकाल ले। टाइम जीरो पे सबको पता है वेलोसिटी स्टार्टिंग में जीरो थी भाई, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और कोई टाइम पर कोई vz अपने को पता लगाना है। ये काम हो गया, इसे हटा देते हैं। काफी सारे एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं भाई, और देखो कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, यहां का माल वहां, वहां का माल यहां, यहीं सब हो रहा है, अदला बदली हो रहा है भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें यहां से वहां से यहां हो रही है, कुछ नया नहीं आ रहा है। तो बी नॉट कैंसिल, क्यू ई नॉट बाई एम बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t तक का अपना लिमिट, और यहां पर vz, ठीक है? देखो भाई ये तो समझ में आ ही रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। साइनोमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता था, क्या होता था, बताओ बताओ क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं? साइनोमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता था? कॉस ओमेगा टी, पर कौन सा कॉस ओमेगा टी? माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस, तो यहां पे होगा माइनस। तो ये होने वाला है क्यू ई नॉट बाई एम कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। अभी लिमिट पुट करना बाकी सारी चीजें हटा दे भाई। अब अपने पास vx की एक्सप्रेशन बन गई और vz बनने वाला है, मतलब लाइफ बड़ा सिंपल हो गया हम लोग का। क्यों? उसी को तो इंटीग्रेट करने से हम लोग को x और y मिल जाएगा, x और z मिल जाएगा, पार्डन मी, है ना? आई होप सारी चीजें, सारी बातें सबको एकदम स्पष्ट समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है? चीजों को एकदम आराम से देखते चलो। तो फिर बातें यहां पर आती हैं भाई vz पर, यहां अपर लिमिट vz, लोअर लिमिट 0, तो vz माइनस 0 मैंने लिखा नहीं, स्ट्रेट अवे मैंने vz लिख के रख दिया। और अब यहां पर बात करते हैं माइनस क्यू ई नॉट बाई एम, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन तो बाहर है, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, कॉस 0 क्या होती है भाई? 1, कॉस 0 1, तो ये माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो बन जाएगा क्यू ई नॉट बाई एम, क्या ओमेगा भी आना था? हाँ ओमेगा भी आना था। क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज व्हाट? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो मैंने यहाँ पे ओमेगा मिस कर दिया था, मैं ओमेगा यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये बन गया 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। काफी काम की एक्सप्रेशन। यहाँ पर अपने अभी थोड़े पहले देखे थे क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा आया था, ई नॉट बाई बी नॉट, तो क्यों इतना मेहनत करें, स्ट्रेट अवे अपने इसे रिप्लेस करते हैं ई नॉट बाई बी नॉट से। एक्सप्रेशन भाई साहब रेडी हैं, और देख लो ये हो गया ई नॉट बी नॉट, ई नॉट बी नॉट साइन ओमेगा टी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसे अपने इस्तेमाल करेंगे बड़े प्यार से। दिख रहा है? कुछ बच्चों के लिए यहीं तक का क्वेश्चन होता है किताब क्वेश्चन बुक में। 51 नंबर HCB से मैं देख रहा था, है ना? 51 नंबर हो गए भाई, 52 नंबर हो गए HCB से, वो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर के दिया हुआ था, तो अपने यहाँ पर पूछा भी था कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन रेडी किए जाए। तो याद करके रखो, नीट वाले बच्चे भाई रिजल्ट्स याद रखो, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उधर वेलोसिटी ऑसिलेट करती है ऊपर नीचे। मैं फील देता हूँ थोड़ी देर में, फिजिकल फील आने वाला है, और इस जगह कहानी क्लियर है भाई। अपने अब सारे डेरिवेशंस को फटाफट हटाते हैं, और थोड़ा सा और काम करना है, उसे करके ख़त्म करते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होगी आई गेस, ठीक? क्यों ना इसे इंटीग्रेट किया जाए, तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों ना सीधा इसी स्टेप में dt क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक स्टेप और क्यों करना, इंटीग्रेट करते हैं। आई गेस सब लोग समझ रहे होंगे। टाइम 0 पर x 0 थी भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और कोई टाइम पर कोई x है, इंटीग्रेशन करने पर यह आएगा x इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट। अंदर देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, वापस माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, यस और नो? ये t, ये 0, वापस ये ओमेगा बाहर आएगी और एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह की भाई, x बराबर ई नॉट बाई बी नॉट इंटू ओमेगा। अपने ओमेगा पुट करना जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या थी भाई? ओमेगा की वैल्यू थी क्यू बी नॉट बाई एम, वो पुट कर लेंगे अपने, ठीक है ना? यहां पर क्या बचता है? यहां बचता है अपर लिमिट
लोअर लिमिट उल्टा कर दो, माइनस दे दो, तो इधर लिख दो 0 ऊपर और लिख दो टी इधर। जो बच्चे शायद मैथ सीख रहे हैं उनको पता ही होगा, इंटीग्रेशन में सीखते हो। नहीं तो ऐसे याद रखो कि माइनस अंदर जाना ही था तो बाद वाला आगे आना था, पहले वाला पीछे जाना था, बिकॉज माइनस साइन गया। तो जो भी हो, ये हो गया भाई माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, समझ आ रहा भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बढ़िया बात है। ये अपना एक्स रेडी, और इस पर और छिड़खानी करने की जरूरत नहीं, कहानी खत्म है यहाँ पर। आई होप सबको दिख रहा होगा ये, अगर कहीं विजुअलिटी में कोई इशू हो तो बता दो भाई। ये आया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने पर, और हम लोग ने बस अपर लिमिट और लो लिमिट पुट किया तो आ गया 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। बता दो भाई, माइनस साइन एब्जॉर्ब करने पर मैंने टी को नीचे दे दिया और 0 को ऊपर दे दिया। ठीक है ना, टाइम कम बचा, जल्दी इधर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वी जेड क्या होगा भाई? ये होगा जेड, ठीक है ना भाई, लिखेंगे इसे डी जेड बाई डी टी। समझ आ रहा है ना, इसे क्या लिखेंगे? डी जेड बाई डी टी, डी टी उधर भेजेंगे, ई नॉट बाई बी नॉट, खाली इंटीग्रेशन इस तरफ रखते हैं ना, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। बस समझ आ रहा है भाई? अपने क्या किया यहाँ पे, इसे लिखा डी जेड बाई डी टी और डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन डी जेड जेड लिख दिया स्ट्रेट अवे। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जेड है, बिकॉज चीजें स्टार्ट हुई ओरिजिन से ही है। कोई तरह का कंफ्यूजन आई गेस नहीं होगा इसमें। अगर होता है तो कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में से क्लियर कर दूंगा। हालांकि एक और डाउट बच्चे का है, मैं उसे भी क्लियर करने वाला हूँ। बच्चे ने कमेंट किया है, मैं उस पर भी आंसर करता हूँ। ई नॉट बाई बी नॉट, तो टी माइनस, भाई कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? प्लस साइन। कॉस के डिफरेंशिएशन में माइनस होता है, बट कॉस के इंटीग्रेशन में प्लस साइन होता है। और सबको पता है इस एक साइन कॉस एम एक्स का होता है साइन एम एक्स बाई एम। ठीक है, तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं फटाफट। जैसे यहाँ पे ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा बाहर है ना, इस ओमेगा को बाहर लेके जाने का इच्छा हो रहा है भाई। और यहाँ पे वापस अपर लिमिट दोगे टी, लो लिमिट दोगे 0, तो साइन टी रहेगा और साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही रहने वाला है। समझ आ रहा है? लिमिट दोगे भी ना यहाँ पे 0 से टी, तो क्या होगा यहाँ पे? टी माइनस 0 टी रहेगा, साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा 0 वही रह जाएगा, तो कुछ बदलेगा नहीं। ये ओमेगा बाहर लेके जाने का मन था, तो ओमेगा जब बाहर लेके जा रहे हैं तो यहाँ ओमेगा बाहर तो लेकर, पर यहाँ पे ओमेगा नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक ओमेगा मल्टीप्लाई करना पड़ा। मैं बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है भाई? जब यहाँ से ओमेगा कॉमन लेके जा रहे हैं बाहर, तो यहाँ तो ओमेगा नीचे था तो बाहर आ गया, पर यहाँ पे ओमेगा ऊपर लगाना पड़ा। तो ये हो गया z, ये अपना हो गया z, ये हो गया अपना x। काफ़ी सारे काम कर लिए, बोर्ड पूरा भर चुका है। और अब बातें आती हैं कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन की भाई। तो क्या क्या एक्सप्रेशन रेडी कर लिया अपने? Vx पहला बॉक्स, इसे मार्क करके रखो। जो नीट वाले बच्चे बस फॉर्मूला देख लो। नंबर 2 Vz, नंबर 3, नंबर 4 याद रख लो, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ पार्टिकल बिल्कुल मूव नहीं करने वाली। ठीक है, गिवन इनिशियल स्पीड वाज 0। और अपने लेवल पे ना इनिशियल स्पीड 0 वाले प्रॉब्लम ही है, मतलब पार्टिकल को बस रिलीज किया जा रहा है। बोले भाई देखो जो करना है करो, मैक्सिमम क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन खुद ही वही था कि पार्टिकल बस रिलीज किया गया था। ठीक है, तो बड़े प्यार प्यार से हम लोग इंटीग्रेट किए हैं सारी चीजों को, और अब फाइनल कंक्लूजन टाइम है। मैं क्या इसी बोर्ड पे करूं? नहीं, मैं साफ करना चाहूंगा पहले। ठीक है, तो रिजल्ट्स बस याद रहे मुझे, इतने सारे रिजल्ट्स हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर बोर्ड का एक हिस्सा पहले क्लियर करके यहाँ पे सारे रिजल्ट्स रख लेते हैं। कभी कभी ना मुझे भी रिजल्ट्स ये याद नहीं रहता भाई। अपने को रिजल्ट्स ना एप्लीकेशन से याद होते हैं, ये बात तो ऑब्वियस है ना। जितने अप्लाई करोगे तब रिजल्ट्स याद होगी। तो रिजल्ट्स यहाँ पे रखते हैं। रिजल्ट्स क्या क्या है भाई? तो पहले तो मुझे x के रिजल्ट्स बड़े काम के लग रहे हैं। ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा, भाई ओमेगा अपने पता है ना, ओमेगा अपने को पता है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये बात आई z की, तो z है ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा टी माइनस, सॉरी ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। भाई ये अभी फिलहाल ये दो रिजल्ट्स याद रखो। मैंने शायद बहुत ऊपर बना दिया, बट जिनको दिख रहा हो अच्छा बात है, ना भी दिखे तो मुझे ड्रॉ करना है बस। तो भाई x और z के जो एक्सप्रेशंस है ना, मतलब वेलोसिटी वाले, उसे अभी अपने काम में नहीं ले रहे हैं। आई होप उसको फील कर पाओ खुद से कि भाई अलोंग x जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होते रहेंगे, वहां वेलोसिटी ऑसिलेट करती रहेगी। और अबाउट z क्या होने वाला है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं, समझते हैं, पहले डायग्राम बना के समझेंगे। ठीक है ना? तो फिर जब तक मैं वाइप ऑफ कर रहा हूं भाई, तब तक लोग थोड़ा डायग्राम बनाने का कोशिश करें, सोचें
किस तरह की स्ट्रक्चर, किस तरह का पाथ ये लोग फॉलो करेंगे। कुछ लोगों को शायद पहले से नाम पता है, कुछ लोग को पता है कि सर क्या होने वाला है ना। तो भाई ये अगर अपने मोशन है, मैं बता दूं पहले भाई सबको, जो बच्चे को नहीं पता, अगर कभी साइकिल के व्हील को घूमते हुए देखे हो ना, अगर ये अपना ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है, तो जब साइकिल का व्हील घूमता है ना बेटा, तो साइकिल के व्हील के जो ये कोई भी एक पॉइंट होते हैं ना, इसको देखा जाए, ये जो पाथ फॉलो करता है उसे कहते हैं हम लोग साइक्लॉइड। ये जो कोई पॉइंट फॉलो करता है, मैं ऑब्जर्व करवाता हूँ एक बार, फटाफट ऑब्जर्व करते हैं 2 मिनट। जो बच्चे लोग कभी नहीं देखें इसको, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा और ये कितना एंगल कवर कर लिया, कोई एंगल टी कवर कर लिया, ठीक, कोई एंगल टी कवर किया, तो ये पार्टिकल कितना अलॉन्ग एक्स गया, ये देखो। तो भैया ये लेंथ, अगर ये रेडियस है तो ये लेंथ कितना है, टी आर, आंख लेंथ कितना है, टी आर, तो लगभग ऐसे टी आर बोले तो एक्स कितनी है भाई, ये ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बनाओ, ये पूरा लेंथ मान लेते हैं लगभग टी आर है ना, ये पूरा लेंथ मान ले टी आर, ये अगर आर है और ये टी है, समझ रहे हम लोग, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहे हैं इस तरह, तो ये क्या है, ये क्या हो गया भाई, हाइपोटेन्यूस है तो r टाइम्स साइन टी, ये क्या हो गया r टाइम्स कॉस टी, ये वाला, ठीक है। तो भैया अगर ये अगर अपनी इसको क्या बोल रहे हैं, इसे अपने बोल रहे हैं z और इसे बोल रहे हैं x, तो z क्या होगा फिर, z का एक्सप्रेशन होगा, ये पूरा है टी आर, ये पूरा है टी आर, इसे ये है ना r, ये t है ना t, ये आर्क लेंथ है टी आर, तो अपने इसको लगभग ये मान सकते हैं, तो टी आर माइनस r साइन टी, तो अगर r कॉमन ले लें t माइनस साइन टी, क्या एक्सप्रेशन दिख रहा है, ऐसा ही कुछ है अलॉन्ग z दिख रहा है, ये t माइनस साइन टी टाइप ही है और यहाँ बाहर कांस्टेंट एक, और अबाउट अगर ऊपर को अपने x बोलते हैं, तो भाई ये पूरा ये हाइट अपने को बताना है, ये हाइट कितना है, तो ये अगर पूरा है r cos t, तो उसमें से क्या करना है अपने को, r माइनस करना है, तो r1 माइनस cos t दिख रहा है, वैसे कुछ एक्सप्रेशन है। ये जो इक्वेशन, ये साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है। साइक्लॉइड मतलब क्या होता है कि अगर ये चक्का अगर ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, अगर ये चक्का का कोई भी एक पॉइंट को मार्क किया जाए, वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा उसे देख रहे हैं अपने, ठीक है भाई। और अगर देखी जाए ना तो ये लेंथ ये होता है, अगर से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये घूम पे जब वापस यहाँ पर आया ना, ये घूमते हुए जब वापस ये पॉइंट वापस ज़मीन पर आई, तो ये कितना लेंथ कवर कर लिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 पाई आर, ये कितना होता है पाई आर। फील लेते हैं इस बात की। चलो एक काम करो, मेरे को बताओ एक्स मैक्सिमम क्या होगा, ये एक्स है ना अपने पास, ये जनरल इक्वेशन था साइक्लॉइड का, थोड़ा पीछे रिवाइंड करके वापस देख लेना मैंने क्या बोला, ये टी है, ये आर्क लेंथ है टी आर, ये माइनस कर दिए तो ये एक्स, ये हो गया अपना जेड, और ये ऊपर वाली इतनी सी लेंथ को हम लोग कहते हैं एक्स। मैंने बस ट्राई किया से फाइंड आउट करने का, और ट्राई करके कंपेयर करवा दिया कि साइक्लॉइड की इक्वेशन और जो अपने इक्वेशन पाए हैं वो साइक्लॉइड ही है, मतलब जो पाथ ये चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा इट विल बी साइक्लॉइड। साइक्लॉइड मतलब मेरे मूविंग व्हील के किसी भी एक पॉइंट का जो पाथ होता है ट्रेस, उसे कहते हैं साइक्लॉइड। फिलहाल अब एग्जांपल लो कि वो चक्का जो घूम रहा है, ये चक्का का ये जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट था वो अगर यहां पहुंचा, समझ रहा है, वो जब यहां पहुंचा तो भाई ये जो भी लेंथ होगा ये डायमीटर होगा ना, इमेजिन करो इस तरह, इमेजिन करो डायमीटर होगा ना, तो हाफ ऑफ इट विल बी रेडियस। तो अपने फाइंड आउट करना रेडियस क्या है। तो बाय द वे व्हाट इज एक्स मैक्स, दिख रहा है ये, व्हाट इज एक्स मैक्स,